भारत बंद क्यों हुआ था, उसके लाभ और हानि क्या हैं। तो मुख्य रूप से दो कारणों को लेकर के आज भारत बंद किया गया था। पहला ये कि केंद्र सरकार के तरफ से आरक्षण पर एक बिल आया था, जिसमें केंद्र सरकार ने कहा था मतलब अपने केंद्र सरकार ने कहा है मतलब अपने डिग्री में और फैसले में कहा था कि मतलब जो आरक्षण का कोटा है उस कोटे में एक कोटा रखा जाएगा, इसलिए कि मतलब बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो अभी भी बदतर से बदतर स्थिति में जी रही है, और उनको जो मतलब जो रिजर्वेशन और SC ST को पहले से मिला है उसी रिजर्वेशन के कोटे से काट करके वैसे लोगों को दिया जाएगा जो मतलब जिनको आवश्यकता है, जिनकी रिक्वायरमेंट है, जिनको नीड है, मतलब वैसे लोगों को उसी कोटा से काट कर दिया जाएगा। पहला ही। दूसरा कि केंद्र सरकार लेटरल एंट्री से सीधे UPSC BPSC IAS IPS रैंक के मतलब अधिकारी बनाती है लेटरल एंट्री में। तो इसको लेकर के ये दो मुद्दे थे जिसको लेकर के भारत आज बंद थे। कि भारत बंद में बसपा, सपा, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ऐसे लोग समर्थन में थे और पूरा आज भारत बंद था। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, भारत, झारखंड और बिहार में यह देखने को मिला। अब आते हैं कि लेटरल एंट्री है क्या, कोटे में कोटा देना कहाँ तक जायज़ है। आज़ादी के बाद से मित्रों आप और हम जानते हैं कि आज़ादी के बाद से आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है वैसे लोगों को जिनको मतलब समाज के मतलब जो मेन स्ट्रीम में लोग हैं उनके साथ जोड़ा जाए, उनको विशेष सुविधा दिया जाए। इसको लेकर के प्रावधान रखा गया संविधान में कि मतलब दिया जाएगा आरक्षण और उन लोगों का उत्थान होगा। तो उसका इम्प्लीमेंट, उसका लाभ SC ST वर्ग के लोगों को कितना मिलता है, हम उसके विरोध में नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि इस तरह के बहुत दलित महादलित परिवार के लोग हैं जिनको विशेष सुविधा के तहत उत्थान होना चाहिए और मेन स्ट्रीम के साथ लोगों को जुड़ना चाहिए। आज तक क्यों नहीं हो पाया अलग बात है। अब दिक्कत क्या है कि वैसे जातियों में ऐसे बहुत लोग हैं जो ठीक ठाक जीवन जी रहे हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी स्थिति आज भी बद से बदतर हुई है। वैसे लोगों को उन्हीं के कोटा में से स्पेशल कोटा दिया जाए, कहाँ तक जायज़ है इस पर आप राय दीजिएगा। हालांकि सरकार भी जो लेटरल एंट्री के तहत बहालियाँ कर रही थी उसको वापस आज ले लिया है भारत बंद के बाद। और ये मोदी सरकार का चाहे केंद्र सरकार का कोई पहला स्टैंड नहीं है जहाँ से मोदी सरकार बैक हुई है। मोदी सरकार ऐसे 10 ऐसे कानून हैं जिन तमाम कानूनों पर वह बैक हुई है। आपको याद होगा CA पर बैक हुई केंद्र सरकार, NRC पर बैक हुई केंद्र सरकार, किसान बिल पर बैक हुई सरकार, ड्राइवरों के लिए कानून बना था हिट एंड रन उस पर बैक हुई सरकार। उसके बाद से अभी जो मान लीजिए यही जो कानून लेटरल एंट्री आया था जो सरकार कर रही थी उसमें भी बैक हुआ है सरकार। आज मान कह दिया है कि इसको माने रद्द किया जाता है जो लेटरल एंट्री है। अब आरक्षण का प्रावधान कहाँ कहाँ है। कोई भी ऐसा संस्था, कोई भी सरकार जिसमें मतलब मात्र 3 पदों के लिए बहाली निकलती है उसमें आरक्षण मतलब लागू नहीं होता है। आरक्षण का मोटा मोटी मतलब ये समझिए कि 7वां जो सीट होता है किसी भी बहाली में वह SC के लिए होता है, 10वां जो सीट होता है वह EWS के लिए है, उसके बाद से 14वां जो सीट है वह ST के लिए होता है, और इसी तरह 17वां जो सीट है माने किसी बहाली में वह OBC के लिए होना चाहिए। इस तरह से सेटिंग मतलब लाभ मिलता है आरक्षण का। अब लेटरल एंट्री कब से हो रही है तो कांग्रेस के सरकार से हो रही है। और आप मतलब भारत के जो इसके पहले पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में आप जानते हैं, वो भी किसी UPSC के एग्जाम में नहीं बैठे थे। UPSC के एग्जाम क्वालिफाई करके जो लोग IAS बनते हैं उस सर्विस में जब 27 सालों तक रहते हैं तो 27 सालों के अनुभव के बाद उस IAS को किसी विभाग का सेक्रेटरी बनाया जाता है। तो आपको पता होगा कि मनमोहन सिंह जब वित्त विभाग के डायरेक्ट मतलब सचिव बने थे, सेक्रेटरी बने थे, वह UPSC के एग्जाम में नहीं बैठे थे, उनको डायरेक्ट सेक्रेटरी बनाया गया था। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कांग्रेस के सरकार में लेटरल एंट्री को लाया गया था। उसी सरकार के लाए गए लेटरल एंट्री के सहारे मनमोहन सिंह मतलब एक के बार में सेक्रेटरी बने थे। UPSC में कभी IAS IPS नहीं रहे हैं, एक के बार बने हैं सेक्रेटरी। अब लेटरल एंट्री होता क्यों है तो लेटरल एंट्री का व्यवस्था हर विभाग में इसलिए रखा गया है कि जैसे मान लीजिए कोई 90 का दशक का या 2000 के माने 2000 ईस्वी में कोई IAS बना, जिस समय यूट्यूब नहीं था, यूट्यूब 5 में आया, फेसबुक नहीं था, सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया उतना बढ़िया नहीं था 2000 में। अब वैसे अब आज एक विभाग है सरकार का IT सेक्टर, अब किसी को IT सेक्टर का बनाना है सेक्रेटरी तो 27 साल नौकरी किया हुआ कोई IAS को ही प्रमोशन करके बनाया जाएगा। तो आज से 27 साल पहले यानी कि कोई 97, 96, 98 बैच का IAS होगा जिसको मतलब आज IT सेक्टर का हेड बनाया जाएगा, चाहे सेक्रेटरी बनाया जाएगा। अब दिक्कत की बात यह है
कि उस समय का कोई आदमी कितना बढ़िया तेज होगा आईटी सेक्टर में। इसलिए लेटरल एंट्री के सहारे मतलब कोई आईटी का सबसे बड़ा आदमी हो, बड़ा जानकार हो, मास्टरमाइंड हो, वैसे आदमी को सीधे आईएएस रैंक का अधिकारी बना करके उस विभाग का हेड बना दिया जाता है, जिसके उदाहरण मनमोहन सिंह है। और उस समय भी लेटरल एंट्री से कई बड़े बड़े लोगों को सीधे आईएएस रैंक का अधिकारी बनाया गया। हालांकि फुलफिल वहाँ पर भी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है, और उसी लेटरल एंट्री के सहारे जैसे मान लीजिए किसी विभाग में आप बहुत एक्सपर्ट हैं, तो अब जैसे खेल कूद का एक नया विभाग बना है बिहार सरकार में, इसके पहले था ही नहीं। आईटी ओटी वाला चीज़, डिजिटल मीडिया वाला चीज़ माने इस दौर में आया है। तो अब मान लीजिए कि अब ये धीरे धीरे कोई आज नौकरी करे आईएएस में 27 साल पुराना हो, उसके बाद उसको इसका हेड बनाया जाए, तो 27 सालों तक उससे संबंधित जो काम होगा वो किसी न किसी को करना पड़ेगा ना। तो लेटरल एंट्री के सहारे वैसे लोगों को चुना जाता है जो आईटी सेक्टर में सबसे तेज तर्रार आदमी है। वो किसी कंपनी में काम कर रहा होगा, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा होगा, आईटी सेल में काम कर रहा होगा, तो जो अच्छा जानता है उसको डायरेक्ट आईएएस रैंक का अधिकारी बना दिया जाता है। अब ये भी सच है कि जिसकी सरकार होती है, अब इसी हाहर में मतलब आनंद फान में माने 2 4 10 अपने लोगों को भर सकता है, ये संभव है। हम ही नहीं कह रहे हैं कि मोदी जी हैं सरकार में तो वहीं अपने लोगों को भरेंगे। अगर किसी और की भी सरकार होती है, हम भी चाहे आप भी कोई होता है, तो इसी माने आनंद फान में चाहेगा कि हमारा भी 2-3 आदमी इसमें सेट हो जाए, तो ये होना तो है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि लेटरल एंट्री जैसी जो बहाली होनी थी रद्द हो गया है। दूसरा, कोटे में कोटा देना। आप भी जानते हैं कि आरक्षण का लाभ आपको कितना मिला है, हमको मतलब कितना मिला है, चाहे जिसको मिलना चाहिए उसको कितना मिलता है, इस बात से आप भी अवगत होंगे। अब एक छोटी सी बात करके हम खत्म करेंगे। पहला ही कि टीईटी के माध्यम से जो शिक्षक का बहाली होना है, चाहे जो शिक्षक का बहाली आमतौर पे हो रहा है, उसमें यह शर्त है कि आप बीपीएससी किए हुए होना चाहिए। अब हमारे गांव में बहुत समाज के लोग हैं, लेकिन फॉरवर्ड क्लास के 4 लोग बीएड किए। अब जब टीचर का बहाली आएगा तो आपको आरक्षण मिल भी जाएगा, तो आप बीएड किए रहेंगे तब ना आपका नौकरी होगा जी। और फॉरवर्ड क्लास का आदमी 4 बीएड किया है, तो टीचर के बहाली में वो तो भाई पहले आएगा। तो आरक्षण मिल जाने से नहीं होता है, उसके पात्र आपको बनना होगा। अगर आप बीएड किए रहेंगे तो आपको पहले वरीयता दिया जाएगा रिजर्वेशन के हिसाब से। लेकिन दिक्कत यह है कि आपको आरक्षण सरकार दे रही है, लेकिन उसका लाभ आपको तब मिलेगा जब टीचर के बहाली में आप बीएड किए रहेंगे। दिक्कत यहाँ है, भारत बंद किया गया था, हमको इससे नाराज़गी नहीं है, होना भी चाहिए। अगर कोई सरकार, कोई कोर्ट अगर फैसला दे जो आपके और हमारे लिए बढ़िया नहीं हो, उसके विरोध में आप भारत बंद के लिए विरोध करने का एक तरीका है, और वह उस तरीके के अनुसार आप कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत बंद करने वाले लोगों को खुद नहीं पता था कि भारत काहे बंद किए थे। डीजे बांध करके, और शहर में हम देखे कि ट्रॉली पे डीजे बांध करके गीत बज रहा था, जय भीम का नारा लग रहा था। उनसे पूछा गया कि भाई काहे लिए भारत बंद किए हैं, तो नहीं बंद किया गया। दूसरा चीज़ ये भी है कि वहाँ ये भी देखा गया कि कोई इनिशियल सर्विस के लिए जा रहा है, जैसे मान लीजिए कोई मेडिकल में जा रहा है, इलाज के लिए जा रहा है, वैसे लोगों को भी हल्का फुल्का परेशानी का सामना करना पड़ा। और ये कहते हुए दुख हो रहा है कि हमारे ही ज़िले में कई बसों में आग लगाने का भी प्रयास किया गया है, ये ठीक नहीं था। विरोध करने का अलग अलग तरीका है। बाकी हम लाइव ख़त्म करते हैं, और इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि लेटरल एंट्री इसलिए बनाया गया था कि कोई भी व्यक्ति किसी सेक्टर में अगर मास्टरमाइंड है तो उसको सीधे आईएएस रैंक का अधिकारी बना करके उसको सलाहकार समिति में रखा जाता है। उस क्षेत्र को, उस डिपार्टमेंट को कैसे जवान किया जाए, कैसे उसमें और आगे बढ़ा जाए, उसका सलाह लिया जाता है जो एक्सपर्ट होता है। और इसी के तहत मनमोहन सिंह किसी यूपीएससी एग्जाम में नहीं बैठे थे, उनको डायरेक्ट वित्त विभाग का सेक्रेटरी बनाया गया था। ये अलग बात है कि आगे चल करके वो राजनीति में आए और प्रधानमंत्री बने। तो लेटरल एंट्री इसलिए होता है। और दूसरा चीज़ है कि 3 बहाली का पद होगा तो उसमें माने लागू नहीं होता है आरक्षण। कुल मिलाकर के इसी बात को लेकर के था, कोटे में कोटा मिलना हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे ठीक है। कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति बहुत मतलब निचली स्तर पे जी रहा है, उसका जीवन ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तो उसको सरकार की तरफ से विशेष सुविधा के तहत उसको आगे बढ़ने का मौका मिलना ही चाहिए। अब दिक्कत यह है कि आपको जो पहले से कोटा मिला है उसी में से जगह दिया जा रहा है, तो आप ही के समाज और आप ही के लोगों को दिया जा रहा है ना, उसमें किसी फॉरवर्ड क्लास का आदमी तो नहीं आ रहा है। अब आपको मान लीजिए 27% मिल गया है रिजर्वेशन, अब उसी में से 5%, 3%, 10% काट लिया जा रहा है, और आप ही के समाज के वैसे लोग जो मैंने बहुत खराब स्थिति में जी रहे हैं उनको उसका सुविधा दिया रहा है। तो 27 तो आपका बना ही हुआ ही है, उसमें 5% यह लगा दिएगा कि जो बहुत खराब स्थिति में है उनको इस बात का लाभ दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के यह सरकार का और कोर्ट का निर्णय था जिसके विरोध में भारत बंद था। कहाँ तक सफल हो पाया है, नहीं हो पाया है, कल के सुर्खियों में देखने को मिलेगा। हालांकि डिजिटल दुनिया में आज भी देखने को मिल रहा है, और हर सरकार का, हर कोर्ट का, हर फैसले का जो आम जन के और आम जनमानस के लिए ठीक ठाक नहीं है उसका विरोध होना चाहिए। विरोध करने का अपना अधिकार है, अपना तरीका है। बाकी लाइव में जुड़ने के लिए और आप तमाम लोगों का हम मतलब बहुत बहुत शुक्रगुजार और धन्यवाद करते हैं। बाकी
इस भारत बंद को लेकर के, कोर्ट के फैसले को लेकर के, सरकार के निर्णय को लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।